हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कला समेकित शिक्षा के तहत शैक्षणिक भ्रमण कला अनुभव में किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे। शैक्षणिक भ्रमण किसी भी विद्यालय के बच्चों के लिए अति आवश्यक है, या यूँ कहा जा सकता है कि शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों के कई क्षमताओं को एक साथ बढ़ाने या समझ को विकसित करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। मुख्य रूप से बच्चों में चाहे सृजनात्मक क्षमता की बात हो, अन्वेषण की बात हो, प्रयोगात्मक एवं जीव पड़तालों की बात हो, ऐसे विषय हैं जिनकी क्षमता भ्रमण करने से बच्चों में बढ़ता है। मनुष्य हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे भी बहुत चंचल होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शैक्षणिक भ्रमण सभी कलाओं से जुड़ी हुई होती है। बच्चों में कई प्रकार की सोच, जिज्ञासा बनते रहती है। मान लीजिए कि कोई शिक्षक है, वह 5 क्लास के बच्चे को गया के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताना चाहे। अगर उस बच्चे को शिक्षक के द्वारा गया का ऐतिहासिक धरोहर का अगर भ्रमण करा दिया जाए तो बहुत सारी जानकारी एवं अनुभूति वह देखकर प्राप्त कर ले, जिसे बताकर या पढ़ाकर सिखाना बच्चे को संभव नहीं है। शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करवाना अत्यंत लाभप्रद होता है। यदि शिक्षक भ्रमण के साथ साथ गाइड के माध्यम से भ्रमण वाले स्थान के बारे में जानकारी दिलवाएं तथा संग्रहालय की भी सैर कराएं, कि बच्चों को संग्रहालय में रखी गई वस्तु के बारे में बताया जाए तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही समझ में आ जाएगी और वे इसके बारे में समझ बना पाएंगे। यदि कला एवं शिल्प संग्रहालय विद्यालय के आसपास अवस्थित हो तो पाठ योजना के अंतर्गत बच्चों को वहां ले जाने की नियमित योजना बनानी चाहिए, जिससे बच्चों को कला से संबंधित प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता रहे तथा साथ ही कला के प्रति बच्चे प्रेरित होते रहें। पाठ योजना से जोड़ने पर विषय विशेष के सरलता और सहजता से समझने में भी मदद मिल सकेगी। भ्रमण के दौरान बच्चों को स्थानीय, क्षेत्रीय एवं स्थापित लोक और शास्त्रीय कलाकारों से बच्चों को मिलवाया जाए तथा उनकी कला से बच्चों को प्रेरित होने का मौका दिया जाए। भ्रमण की क्रियाकलापों में बच्चों को बहुत आनंद मिलता है, ये हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ जीवन के जीने का अधिगम स्वतः प्राप्त होते रहता है। हमें एक शिक्षक होने के नाते विद्यालय के बाहर अवस्थित कला अनुभवों की योजना बनानी चाहिए और इस योजना को पूर्ण करने के लिए शैक्षणिक भ्रमण का सहारा लेना चाहिए, जो बच्चों को स्वतः अधिगम की प्रक्रिया से जोड़ दे। भ्रमण के दौरान प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति का अवलोकन करवाना, अजायब घर, चिड़ियाघर आदि स्थानों का भ्रमण करवाना, यह सब जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया में कला और सौंदर्य बोध के लिए शैक्षणिक भ्रमण के सहारे बच्चों के जरूरत एवं रुचि के अनुसार सामग्री में नवीनता लानी चाहिए। शैक्षणिक भ्रमण बच्चों को अपना नजरिया ढूंढने में मदद करती है। भ्रमण के द्वारा बच्चों में कला अनुभव के विभिन्न स्वरूपों, रचनात्मक तरीकों को निखारने का भी अवसर मिलता है। धन्यवाद।